नमस्कार। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या से लेकर और उत्तराखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गलती किसकी इससे संबंधित है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एनालिसिस करिए कि इस भर्ती को रोकने में किसका हाथ है और इस भर्ती को ना होने देने में किसकी गलती है, बेरोजगारी बढ़ाने में किसका हाथ है और किसका पक्ष है। ये जो वीडियो होने वाला है ये निष्पक्ष वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती आई थी, वो आई थी 700 पदों पे 2019 में, मई में 2019 में इसमें आवेदन मांगे गए थे। उससे पहले सरकार ने जानबूझकर नियमावली बदल दी थी, उसमें जो कि वर्षवार होता था। एक बात ध्यान से सुनिए कि जो भर्ती वर्षवार होती थी वो भर्ती अब वर्षवार ना होकर मेरिट से होगी, ये नियमावली में बदलाव कर दिया गया था। तो स्वाभाविक था कि ये भर्ती कोर्ट जानी थी, क्योंकि जो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे उनका इस भर्ती में नहीं होना था। मतलब जो नए उनका भी हो सकता था, लेकिन अगर वो मेरिट में आए तो। इसके बाद मई 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें जून में एनआईएस डीएलएड शिक्षकों का रिजल्ट आता है और सरकार क्या करती है कि जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको 15 दिन बढ़ा देती है, ताकि एनआईएस शिक्षक भी इसमें आवेदन कर सकें। तो जो इसमें फिर एनआईएस शिक्षकों ने भी आवेदन किया और इस भर्ती में क्या था कि जो डीएलएड करे हुए शिक्षक हैं उनको वरीयता दी जाएगी, बीएड वालों को बाद में लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एनआईएस शिक्षकों ने भी इसमें आवेदन कर दिए। उसके बाद जो बीएड वर्षवार धरने पर बैठा, क्योंकि उनका अहित हो रहा था और वो मामला कोर्ट में लेके गए, जबकि ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे एक बीएड वर्षवार संघ से गलती हुई है, क्योंकि थोड़ा सा नंबर तो उनके भी ठीक ठाक ही होने चाहिए टीईटी में। इसके विपक्ष में बीएड मेरिट वाले भी कोर्ट चले गए और वहाँ पे बीएड मेरिट वर्षवार संघ और मेरिट दो ग्रुप बीएड के बन गए, जो कि कोर्ट में लड़ते रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जून एक साल ये मामला पूरा ऐसे ही कोर्ट में लटका रहा। साथ में कोविड का भी चलता रहा, कोविड की वजह से भी कोई सुनवाई इस पर नहीं हो पाई। जून में कोर्ट ने निर्णय दे दिया। जून में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो पुरानी भर्ती है 2019 की भर्ती, जो कि 400 पद तब तक आए थे, उसी में से 300 पद जो 400 पद थे वो होनी थी आपकी मेरिट से, और जो नए 300 पद बचे हुए थे उसी भर्ती के 300 पद। देखिए क्या है कि नियमावली में बीच में वैसे रूल चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट चाहे तो कर सकती है। 2019 की भर्ती मेरिट से होगी और 2020 की भर्ती वर्षवार होगी, और ये 2000 पदों के लिए और आवेदन मांगे गए। अब टोटल पद हो गए 2600। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तब तक एनआईएस का भी जियो एनसीटी के आदेश पे सरकार ने जारी कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी सरकार की गलती है। अगर इनको नहीं लेना था तो पहले ही जियो जारी नहीं करना था, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया चलने देनी थी। और अगर भर्ती एनआईएस कोर्ट जाता तो वो अलग मामला होता। लेकिन एनआईएस उसके बाद क्या हुआ कि बीएड और डाइट डीएलएड ने एनआईएस का प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए एनआईएस की गलती कुछ भी नहीं है, एनआईएस को कोर्स कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और भैया अगर आप किसी को कोर्स कराओगे तो वो तो बोलेगा ना मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी दे। अगर नहीं कराते तो कोई एनआईएस का मुद्दा होता ही नहीं है। तो जानबूझ के इस मुद्दे को बीच में खींचा गया। नहीं कराते कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों का चल रहा था। अब कोर्स कर दिया है, एनसीटी ने भी आदेश जारी कर दिया, तो वो तो लड़ेंगे ना कि हमें भर्ती में क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनके अधिकारों का सीधे सीधे हनन हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बीएड वर्षवार संघ फिर से कोर्ट गया और भर्ती पे स्टे ले लिया। बीएड वर्षवार संघ इसलिए कोर्ट गया क्योंकि एनआईएस वालों को नहीं लेना है। यहाँ पे बीएड वर्षवार संघ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड उस समय बहुत कम संख्या में थे और फरवरी में ही ये भर्ती हो जानी थी, लेकिन बीएड वर्ष संघ की यहाँ पे एक चूक हो गई। उसके बाद हुआ क्या, शिक्षा मंत्री और उसके बाद इन्होंने बीएड वर्षवार संघ ने और डाइट डीएलएड संघ ने सरकार पे दबाव बनाया, एनआईएस को नहीं लेना है। शिक्षा मंत्री ने दबाव में आके शासनादेश निरस्त कर दिया। जो शासनादेश जारी हुआ था उसके बाद उसको जल्दी से ही उसको निरस्त कर दिया गया। एनआईएस शिक्षक भी कोर्ट चले गए। अब तो उनके अधिकारों का हनन गया, क्योंकि अभी तो कहा था कि आपको लेना है, एनसीटी कह रही इनको ले लो, सरकार कह रही नहीं लेंगे क्योंकि ये बीच में आए हैं। लेकिन मामला यहाँ पे हुआ कि ये लोग बीच में नहीं आए थे, इनके आवेदन 2019 से ही भर्ती में
जो 2019 की भर्ती थी वहाँ पे भी इन्होंने आवेदन किए थे, वहाँ पे भी इनकी डाटा एंट्री का काम पूरा हो गया था। सरकार ने कहीं पे भी इनको रोका नहीं कि तुम मत भरो, क्योंकि 2019 में अगर इनको वहीं पे रोका जाता तो ये वहीं पे कोर्ट जाते। और फिर उसके बाद 19 के बाद एक नियमावली में संशोधन हुआ, उस नियमावली में जो संशोधन हो जाता तो फिर ये मामला रुकता नहीं। तो आप समझिए किसकी साजिश है, किसके तहत ये काम हो रहा है। अभ्यर्थी समझ रहे हैं कि हम आपस में लड़के ये मामला उलझा रहे हैं, लेकिन ये मामला कहीं और से उलझ रहा है, कोई और इसे उलझा रहा है, ये समझने वाली बात है। एनआईएस शिक्षक कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच से जीत गए। अगर एनआईएस गलत होते तो सिंगल बेंच में ही हार जाते, केस वहीं खारिज हो जाता। बीएड का केस वहाँ पे खारिज हो गया, एनआईएस को जीत मिल गई सिंगल बेंच में। जैसे ही पता चला कि गवर्नमेंट को कि एनआईएस जीतने वाला है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि चीफ जस्टिस वो आर मीनाक्षी सुंदरम जी जो कि शिक्षा सचिव हैं हमारे, उनको वहाँ पे चीफ जस्टिस ने बुलाया। और अचानक से 30 को रिजल्ट आना था, 29 को उनको बुलाया जाता है और ये केस बंच कर दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस जी कहते हैं कि हम ही सुनेंगे। उसके बाद डबल बेंच में इसको ले जाया जाता है ताकि और देर हो जाए। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ने एनआईएस डीएलएड को सुना, और एनआईएस डीएलएड को पक्ष सुनने के बाद फिर उन्होंने जो कि अंतरिम आदेश है, जो कि सिंगल बेंच का जजमेंट है, उसे जारी रहने को आदेश दे दिया और कहा कि जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता तब तक ये आदेश जारी रहेगा। अब यहाँ पे भी एक बात है कि अगर एनआईएस शिक्षक भर्ती में नहीं थे, अगर वो गलत थे, तो चीफ जस्टिस ने तुरंत इस जैसे बीएड का केस खारिज किया था, वैसे एनआईएस का केस भी खारिज कर देना चाहिए था और बेरोजगारों का हो जाता, वहीं पे ख़त्म हो जाता, तो एनआईएस शिक्षक भी मान जाते। उसके बाद एनआईएस शिक्षकों का अब ये मांग है सरकार से कि जब सिंगल बेंच से हम जीते हुए हैं तो क्यों आप भर्ती जल्दी नहीं कराते, क्यों आप कोर्ट में बेरोजगारी पे अर्जेंसी नहीं लगाते, क्या कारण है कि आप इस भर्ती को और लटके देखना चाहते हैं। उसके बाद अब उत्तराखंड में फिर से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव के लिए 1 साल का जो टाइम होता है उसमें होने वाला नहीं है चुनाव, तो अब या तो नए सीएम बदलने पड़ेंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। 80 दिन बचे हैं। 80 दिन में अगर आप लोग जो भी बेरोजगार हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, अगर वो सरकार पर दबाव बना के इस भर्ती को करवाते हैं तो सबका भला होगा, नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद तो कोई इस पर देखने ना हो। उसके बाद आप जितने मर्जी धरना प्रदर्शन करते रहो, चुनाव का टाइम होगा नहीं, कोई सरकार आपको सुनेगी नहीं। तो इसके बाद एनआईएस संगठन ने आगे आके इस मामले को आगे बढ़ाया है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न कर दी जाए और कोर्ट में अर्जेंसी लगा के इस केस को सुना जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये एनआईएस शिक्षक सभी मंत्रियों से मिले, सभी ने यही कहा है कि जब आप सिंगल बेंच से जीते हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेने के लिए। तो क्योंकि ये कोई कानूनी अपराध तो नहीं है, क्योंकि कानून के तहत ही आप लोगों को डीएलएड कराया गया है, तो आप ज़रूर आप इस भर्ती में लिए जाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियोस अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सही बता दूँ कि आपको टिहरी की या अगर इधर की कहीं लिस्ट है तो अभी 550 के करीब एनआईएस शिक्षक हैं। टिहरी की जो अभी तक सूचना मिली है, जो अभी तक मुझ तक खबर आई है, मुझे 500 बताए जा रहे हैं। तो अभी तक सभी का हो सकता है। 500 पद एनआईएस के लिए हो गए, 500 डाइट डीएलएड के लिए हो गए, और बाकी जो 1600 पद बचे हैं वो बीएड वाले के लिए हो जाएगा। लेकिन बीएड वाले चाहते हैं कि ये सारे के सारे पोस्ट उन्हीं को दिए जाएं। क्यों? डाइट डीएलएड को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि उनके कितने लोगों का हो जाएगा, बीएड वालों की संख्या तो लाखों में है, तो इतनों का तो वैसे भी नहीं होना है। साथ में अब एनआईएस डीएलएड की सरकार से मांग है कि डबल बेंच में जल्दी से पैरवी करे सरकार और कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करके जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करे। तो और भी संगठनों को आगे आना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने में सहयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुपर 50 परिवार से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी उत्तराखंड से संबंधित जो भी खबरें हैं मैं लगातार आपको इस पे चैनल पे लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।